नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की 2020 की फिल्म टेनेट के बारे में। जी, वो फिल्म जिसने रिलीज के वक्त काफी लोगों के दिमाग की बत्ती गुल कर दी थी। हाँ, बिल्कुल। खासकर अपनी कहानी और जिस तरह से ये समय के साथ खेलती है, वो काफी उलझा हुआ था। सही। तो आज हम कुछ विश्लेषणों को देख रहे हैं जो इसकी कहानी, किरदारों और सबसे खास वो जो टाइम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, उसे समझने में मदद करते हैं। हाँ, और ये विश्लेषण हिंदी में ही है तो समझने में आसानी रहेगी। हमारा इरादा यही है कि टेनेट के जो मुश्किल आइडियाज हैं उन्हें थोड़ा आसान बनाया जाए। कि ये टाइम इन्वर्जन आखिर है क्या? हाँ, कहानी कैसे आगे बढ़ती है और अंत में सब जुड़ता कैसे है। तो चलें कोशिश करते हैं इसे सुलझाने की। बिल्कुल। और शुरुआत ही ऐसी होती है कि मतलब दिमाग घूम जाता है। सोचिए, आप एक सीक्रेट एजेंट है, ऑपरेशन चल रहा है और आप देखते हैं कि गोलियां दीवार से निकलकर वापस बंदूक में जा रही हैं। हाँ, वहीं से नोलन आपको पकड़ लेते हैं। ये रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। तो कहानी का हीरो, जिसे हम सिर्फ द प्रोटैगनिस्ट के नाम से जानते हैं, जी। उसका नाम बताया ही नहीं गया। हाँ। वो एक CIA ऑपरेटिव है और एक मिशन गड़बड़ होने के बाद उससे एक गुप्त संगठन के बारे में पता चलता है, टेनेट। बिल्कुल। और ये टेनेट कोई मामूली जासूसी ग्रुप नहीं है। इनका लेना देना है सीधे टाइम इन्वर्जन से। अच्छा। हाँ, इनका काम ही है भविष्य से आने वाले खतरों से निपटना। मतलब वो खतरे जो समय को उलटकर भेजे गए हैं। ये संगठन ही कहानी का केंद्र है। अच्छा, तो ये टाइम इन्वर्जन, ये जैसे नॉर्मल फिल्मों में होता है टाइम मशीन वाला, वैसा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसे खास बनाता है और शायद समझने में मुश्किल भी। देखिए, टाइम मशीन में आप समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कूदते हैं। हाँ, अतीत या भविष्य में। सही। पर इन्वर्जन में किसी चीज या इंसान का समय का बहाव ही उलट जाता है। जैसे हम सब अतीत से भविष्य की ओर जाते हैं। हाँ। इन्वर्जन में वो चीज भविष्य से अतीत की ओर चलने लगती है। जैसे वो गोली। बिल्कुल। वो गोली जो बंदूक में वापस आई, असल में वो भविष्य से अतीत की ओर चल रही थी। हमारे लिए वो अनफायर हुई। बाप रे, मतलब कारण और प्रभाव सब उल्टा। हाँ, यही फिल्म का मुख्य टकराव है। वर्तमान और भविष्य की सीधी लड़ाई। आप किसी घटना का असर उसके कारण से पहले देख सकते हैं। ये तो सोचने में ही अजीब है। जी। और नोलन ने इसी आइडिया पर पूरी फिल्म बनाई है। भविष्य सिर्फ संदेश नहीं भेज रहा, वो चीजें, हथियार, यहाँ तक कि लोग भेज रहा है जो समय में पीछे जा रहे हैं। और इसी उलझी हुई दुनिया में प्रोटैगनिस्ट को एक साथी मिलता है, नील, रॉबर्ट पैटिंसन का किरदार। हाँ, नील, जो शुरू से ही काफी रहस्यमयी लगता है, जैसे उसे प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा मालूम हो। है ना? और ये दोनों मिलकर एक मिशन पर निकलते हैं। एक खतरनाक रूसी अरबपति आंद्रे सेटर को रोकना है। हिनेट्स ब्रानाग। और क्या कमाल का डरावना विलन बने हैं वो। हाँ, सेटर कोई छोटा मोटा विलन नहीं है। उसके पास भविष्य से आई जानकारी है, हथियार हैं। वो ये इन्वर्टेड चीजों का इस्तेमाल जानता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि वो ये सब कर क्यों रहा है? क्या सिर्फ दुनिया पर कब्जा? विश्लेषण बताते हैं कि मामला ज्यादा गहरा है। सेटर भविष्य की किसी ताकत से जुड़ा है। शायद भविष्य में मानवता तबाही के कगार पर है। क्लाइमेट चेंज या कुछ और? हाँ, शायद। और भविष्य की वो पीढ़ियां मानती हैं कि उनकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं, हमारा वर्तमान। तो वो हमसे बदला लेना चाहते हैं? एक तरह से उनका मानना है कि उनके बचने का रास्ता है वर्तमान को मिटा देना। मिटा देना मतलब समय को पूरी तरह उलट देना, ताकि हमारा वर्तमान नष्ट हो जाए। और सेटर उनका एजेंट है ये काम करने के लिए। वो खुद भी मर रहा है तो उसके पास खोने को कुछ है नहीं। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक सोच है। हाँ, ये एक अस्तित्व का संकट है जो समय के पार फैला हुआ है। और इस काम के लिए उसके पास एक खास चीज है, एल्गोरिदम। ये नाम तो कंप्यूटर कोड जैसा लगता है। हाँ, सुनने में वैसा ही है, पर ये एक फिजिकल डिवाइस है, या कहें एक फॉर्मूला जिसे चीज का रूप दिया गया है। अच्छा। इसे भविष्य के किसी वैज्ञानिक ने बनाया था जिसने टाइम इन्वर्जन की तकनीक खोजी थी। पर उसे एहसास हुआ कि ये एल्गोरिथम पूरी दुनिया के समय को एक साथ उलट सकता है। मतलब सब कुछ खत्म? हाँ, वर्तमान का अस्तित्व ही खत्म। तो वो वैज्ञानिक डर गया। तो उसने नष्ट कर दिया होगा? नष्ट करने के बजाय उसने उसे 9 हिस्सों में बांटा और अतीत में अलग अलग जगहों पर न्यूक्लियर साइट्स में छिपा दिया। सोचा वहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सेटर? हाँ, सेटअप भविष्य की मदद से उन्हीं 9 हिस्सों को ढूंढ रहा है, उन्हें जोड़कर एक्टिवेट करने के लिए। अगर वो कामयाब हो गया तो सर्वनाश।
क़यामत लाहे वाला हथियार है ये। इस सारे खेल में एक और किरदार बहुत अहम है, सेटर की पत्नी कैट, एलिजाबेथ डेकी की। हाँ, कैट, उसका किरदार बहुत जरूरी है। वो सिर्फ सेटर की पत्नी नहीं, एक तरह से उसकी कैदी है। सेटर उसे ब्लैकमेल करता है उनके बेटे मैक्स के जरिए। कैट उससे नफरत करती है, पर बेटी की वजह से फंसी हुई है। उसका दर्द कहानी को एक मानवीय पहलू देता है। बिल्कुल, इतने सारे तकनीकी कॉन्सेप्ट्स के बीच ये जरूरी है। और प्रोटैगनिस्ट उसकी मदद करने का फैसला करता है। क्या ये सिर्फ मिशन के लिए? शुरुआत में शायद हाँ, कैट के जरिए ही वो सेटर तक पहुंच सकता है, एक सौदा जैसा। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी। हाँ, पर धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट कैट की हालत से जुड़ता जाता है। वो उसे सच में आजाद कराना चाहता है। और कैट भी सिर्फ इंतजार नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खुद एक्शन लेती है। अंत में सेटर को वहीं मारती है। ये सिर्फ बदला नहीं, उसकी अपनी आजादी है, और ये एल्गोरिदम को रोकने में भी मदद करता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबसे ज्यादा सिर घुमाया, टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट। हाँ, ये नोलन का सिग्नेचर स्टाइल है, एक्शन में भी जटिलता। ये है क्या असल में? पिंसर मूवमेंट तो सेना में होता है, दो तरफ से घेरना, पर ये टेम्पोरल। हाँ, वही। अब इसमें समय का एंगल जोड़ दीजिए। समय में दो तरफ से हमला कैसे भला? ऐसे सोचिए, एक टीम, मान ले लाल टीम, सामान्य समय में आगे बढ़ते हुए फॉरवर्ड टाइम किसी जगह हमला करती है। ठीक है। वो अंदर जाते हैं, जानकारी लेते हैं दुश्मन कहाँ है, क्या खतरा है, और फिर वापस आ जाते हैं। अब उनके पास जानकारी है। ओके। अब वही लाल टीम इन्वर्ट हो जाती है, मतलब समय में पीछे चलना शुरू करती है। उसी वक्त एक दूसरी टीम, नीली टीम, पहले से इन्वर्टेड होती है और वो भी समय में पीछे चल रही होती है। अच्छा। नीली टीम के पास लाल टीम से मिली जानकारी है, क्योंकि भविष्य में लाल टीम ने उन्हें बता दिया। तो नीली टीम समय में पीछे जाते हुए उस जानकारी का इस्तेमाल करके हमला करती है। लाल टीम भी पीछे जा रही है, शायद कवर दे रही है। ओ, मतलब एक ही घटना को दो टीमें दो अलग-अलग समय की दिशाओं से अनुभव कर रही हैं। बिल्कुल, एक टीम अनुभव लेने आगे जा रही है, दूसरी टीम उसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पीछे आ रही है, उसी टाइम फ्रेम में। ये तो कमाल है, पर स्क्रीन पर देखना कितना कंफ्यूजिंग होता होगा। हाँ, और शायद यही नोलन चाहते भी हैं। आप एक ही सीन में लोगों को सीधा चलते, उल्टा चलते, गोलियां दीवारों से निकलते, धमाके अंदर सिकुड़ते देखते हैं। रोमांचक भी और भ्रामक भी। जी, ये रणनीति दिखाती है कि समय की दोनों दिशाओं का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। क्लाइमैक्स में एल्गोरिदम पाने के लिए यही होता है। और जब लगता है कि चलो ये समझ आ गया, तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, नील के बारे में। हाँ, वो खुलासा, वो सच में दिल को छू जाता है और कहानी को बांधता है। पूरी फिल्म में नील प्रोटैगनिस्ट की मदद करता है, उसे बचाता है। हाँ, उसे गाइड करता है। और अंत में पता चलता है कि नील तो प्रोटैगनिस्ट को सालों से जानता था। जबकि प्रोटैगनिस्ट के लिए नील एक नया दोस्त है। बिल्कुल, पर नील के लिए प्रोटैगनिस्ट एक बहुत पुराना, शायद सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये उसी टाइम लूप का हिस्सा है। असल में भविष्य में टेनेट संगठन कौन बनाएगा? कौन? खुद प्रोटैगनिस्ट। इस सब के बाद, दुनिया बचाने के बाद, वो ये संगठन बनाएगा। और उसी भविष्य के प्रोटैगनिस्ट ने नील को भर्ती किया था, उसे अतीत में भेजा था इस मिशन पर, ताकि वो अतीत के प्रोटैगनिस्ट की, यानी हमारे हीरो की मदद कर सके। क्या मतलब? प्रोटैगनिस्ट अनजाने अपने ही बनाए संगठन के लिए काम कर रहा था और नील को उसके भविष्य वाले रूप ने भेजा था? हाँ, ये एक बंद लूप है, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। शुरुआत अंत से जुड़ी है, अंत शुरुआत से। ये तो सच में सिर घुमा देने वाला है। और नील की पूरी कहानी दोस्ती की है, जो प्रोटैगनिस्ट के भविष्य में शुरू हुई और नील के अतीत में जो प्रोटैगनिस्ट का वर्तमान है, खत्म हो रही है। बहुत मार्मिक भी है ये, है ना? नील का अंत प्रोटैगनिस्ट के लिए उनकी दोस्ती की शुरुआत है। तो अंत में क्या होता है? प्रोटैगनिस्ट को अपनी भूमिका समझ आ जाती है। हाँ, उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक प्यादा नहीं, वो मास्टरमाइंड है या बनेगा। उसे अपनी जिम्मेदारी का पता चलता है, टेनेट बनाना, दुनिया को सुरक्षित रखना। और कैट? कैट को सैटर से आजादी मिल जाती है, वो अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती है। और नील, उसका अंत कैसे होता है? नील, वो अपना बलिदान देता है। क्लाइमैक्स में एक बंद गेट के पीछे प्रोटैगनिस्ट और आइव्स फंसे होते हैं। हाँ। तभी एक नकाबपोश सैनिक, जिसके बैग पर वो लाल धागा होता है, हाँ, वो पहले भी दिखता है। बिल्कुल, वो गेट के दूसरी तरफ से गोली खाकर गेट खोल देता है और मर जाता है। बाद में प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि वो नीली था। ओह! वो समय में पीछे गया था प्रोटैगनिस्ट की जान बचाने,
ये जानते हुए कि वो मरने वाला है। व्हाट्स हैपेंड हैपेंड, जो होना है वो होकर रहेगा। और एल्गोरिदम निष्क्रिय हो जाता है, दुनिया बच जाती है। हाँ, पर एक कीमत पर। तो अगर हम पूरी फिल्म को देखें तो ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म तो नहीं लगती। इसके मूल विचार क्या हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टाइम इन्वर्जन के जरिए किस्मत और मर्जी के सवालों से जूझती है। क्या सब पहले से तय है, जैसे वो कहते हैं व्हाट्स हैपेंड हैपेंड, या क्या किरदारों के पास चुनने की आजादी है, भले ही वो एक लूप में फंसे हों। फिल्म जवाब नहीं देती, सोचने पर मजबूर करती है। और भविष्य और वर्तमान की लड़ाई भी दिखाती है। हाँ, जहां भविष्य अतीत को मिटाना चाहता है, यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आज के काम कल की पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करेंगे। और सबसे मजेदार बात कि हीरो अनजाने में अपने ही भविष्य के मिशन पर है। बिल्कुल। तो आज हमने कोशिश की टेनेट के इस जटिल दुनिया को थोड़ा खोलने की। हमने टाइम इन्वर्जन के अनोखे कॉन्सेप्ट को देखा, जो नॉर्मल टाइम ट्रैवल से बहुत अलग है। उस एल्गोरिदम के बारे में जाना जो दुनिया मिटा सकता था, वो दिमाग चकरा देने वाली टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट रणनीति समझी। हाँ, कम से कम कोशिश तो की। और सबसे खास, नील और प्रोटैगनिस्ट का वो गहरा कनेक्शन जो समय के पार जाता है और कहानी को एक लूप में बांधता है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद वही सवाल फिर से दिमाग में आता है। कौन सा? कि अगर प्रोटैगनिस्ट भविष्य में टेनेट बनाएगा ही, नील को भेजेगा ही ताकि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने देखा, तो क्या कुछ भी बदला जा सकता था? क्या ये किरदार जो इतने ताकतवर लगते हैं असल में बस कठपुतलियां थे, या उस बंद लूप के अंदर भी उनके चुनाव, उनकी दोस्ती, उनके बलिदान का कोई मतलब था? What's happened happened? क्या ये बस एक सच्चाई है जिसे मान लेना है, या इसमें और भी कुछ है? शायद यही सवाल है जिसके साथ नोलान हमें छोड़ देते हैं। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस मुश्किल लेकिन दिलचस्प बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है टेनेट की दुनिया अब थोड़ी कम उलझी हुई लग रही होगी।